हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी 10 बजे व्लॉग शुरू कर रही हूँ और 10 बजे मैं और मेरी बहन काम कर रहे हैं। वैसे मेरा है ना 2 दिन से ऑर्डर ही नहीं लिया है मैंने, तो अभी मैं बैठी थी तो वैसे चिराग भी ऑफिस से आके थोड़ी देर बैठे थे तो मैं ऑर्डर लेने बैठी थी तो मेरी बहन बोली कि मैं तुझे हेल्प करती हूँ। तो मेरी बहन सबके एड्रेस लिख रही है यहाँ पे और मैं सबके ऑर्डर निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो एक फ़ोन लेके मैं बैठी हूँ, सबके मैसेजेस के रिप्लाई कर रही हूँ और मेरी बहन एड्रेस लिख रही है। और आप अगर सारिका के बहुत बड़े फ़ैन हो और आपने कोड सेट मंगवाया है ना, तो वो उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ एड्रेस है। कोई कोई संभाल के भी रखेगा। ये किसका है वैसे हम नहीं इतना दिखाएंगे। काजल राजेश भाई पटेल, yes. जो लकी है वो आ गया है। वैसे कितने 8-10 टोटल हो जाएगी। 5-6 लिखे हैं अभी। तो अभी शुरू किया है, देखते हैं कौन कौन आ जाता है। मैं बैठी फ्री, बच्चे तो नीचे गए, वैसे भी मैं फ्री बैठी थी, फोन ही मचड़ रहे। तेरी थोड़ी हेल्प हो जाए तो अच्छा। और तू कितने टाइम के बाद ऐसे लिख रही है तो राइटिंग भी थोड़े सुधरे ना। वैसे चिराग है ना अभी तीनों बच्चों को लेके नीचे गए हैं तो सोचा बहुत दिन से जो काम नहीं हुआ है ना वो कर लेते हैं। और आप लोग मुझे पता है बहुत टाइम से वेट करके बैठे हो कॉर्ड सेट के लिए। और समर भी क्या शुरू हो चुका है तो ये समर में पहनने का बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए तो दोनों बहनें मिल के काम कर रहे हैं, फटाफट से पूरा करेंगे क्योंकि 10 बज गया है और मुझे नींद आ रही थी। तो सारिका ने थोड़ा बोला कि चल मैं हेल्प कर रही हूँ, वरना मैं क्या करती ऑर्डर लेके कल सुबह ही सब कुछ फिर करने बैठती। तो अभी थोड़ा कुछ हो जाएगा ना तो सुबह इतना नहीं होगा क्योंकि काम वाले दीदी का भी कॉल आ गया कि मैं कल नहीं आने वाली। वैसे भी मैं आती हूँ ना तभी उसको प्रॉब्लम ही रहती है। नहीं, अभी बहुत महीने से मेरे साथ यही होता है। सारिका ऐसा नहीं तू आई, पर बहुत महीने से वो वैसे ही कर रहा है। तो बर्तन नहीं किए थे पहले, तो बर्तन भी कर दिए और ये काम भी नहीं। वैसे सुबह देर तक सोए रहेंगे तो जगाने वाला तो कुछ नहीं आऊँ, मैंने काम आप ही दे। मैं वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं ऐसा कर दूंगी। तो जो पैकिंग बाकी रह जाए तो हाँ मैं तो कर दूंगी। नहीं, मेरी बहन को मैंने बोला था कि मैं करूंगी ही नहीं क्योंकि जो ज्यादा सामान मैं लाने वाली हूँ ना, अभी तो देखो 3XL ही नए वाले आए हैं। तो अगर ज्यादा लाऊंगी ना तो भी वो मेरी बहन जाएगी, उसके बाद लाऊंगी क्योंकि फिर उसी में ही रहेंगे सारिका। तो नहीं, बाद में मुझे गिल्ट रहती है कि क्या? मेरी वजह से तेरा धंधा बिगड़े नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे इतना नहीं होता। मेरा फोन कहाँ रख दिया मैंने। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, अभी हम 2 थे और तीसरा आ गया है। अभी हम तीनों मिलके कर रहे हैं, पर किए सारिका खत्म नहीं हो रहा है। सोएंगे कब? मुझे ये दो चालू अंदर ऊँग से नहीं आवे। શું વાત છે સારિકા, તું હોય તો કેમ કે તારો ફર્સ્ટ ડે છે। બસ તેનો હોય તો આજે તારો ફર્સ્ટ ડે છે ને એટલે તું થોડી વધારે એક્સાઇટેડ છો। હોવું જ જોઈએ। ધંધો લોકોને ધંધા મળતા નથી। એ વાત મળે બી છે સાચી, ને તમને ઊંઘ આવે છે? આખી આખી રાત તો સવારે ઘોડો વેચી નાખી, ઉપર 2 હેલ્મેટ સહિત બધું। કાલ બીજો લઈ આવી। और बीजो चिराग भी बोल रहे हैं 27 को मुझे हॉलीडे है, कहीं पे जाना है। मैं माल बेचेंगे। નહીં, તું વેકેશન કરવા આવી છો એવું મારાથી એવું ના કરાવાય તારે। એમ નહીં, હમણાં એ જો કે માસી મારે કરો એને ક્યારનું કરવું છે। એસુને આપો ને સ્ટીકર લગાવ આપો चिराग। बस तने पैकेट આપે ને માં चिराग માસાઈ માતા સ્ટીકર લગાવ। ઓકે ये उतर गया। એ પણ લે એને બોલાવવામાં બાદ છે। बात છે। नंबर 966086 5496। किसी को ऑर्डर करना है तो उसी पे ऑर्डर करो। और हमारा ये मस्ती भरा ब्लॉग देखो। कोई कोई का मतलब मैसेज अभी आ रहा है कि आपका हम वीडियो देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। चलो, सुबह के 8 बज गया है और बहुत ही ज़्यादा ही धूप आ गई है घर में। और ये धूप आना चालू हो जाएगी। दिन की धूप तो सुबह सुबह आई ना, गर्मी करके जाएगी, पूरा घर गर्म कर देगी। अभी से ही गर्मी लगती है सुबह सुबह। खुल गया ना, खोलना ही थोड़ा खोल देना तो कि थोड़ा हवा सर्कुलेशन हो जाएगा। ओके, तो क्या सुबह सुबह क्या कर रहे हो बेटा? ड्राइंग। ओके, गुड मॉर्निंग। चलो
सारिका गई है वॉक करने और इधर दोनों बच्चे सो रहे हैं। और नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बने हैं मुरमुरे, फिर बना है इदड़ा और बाद में लंच बनाऊंगी टिफ़िन के लिए, चिराग के लिए और सबके लिए साथ में बना लूँगी। तो सारिका सुबह सुबह चलने चली गई। तो हाँ बेटा इदड़ा खाई क्या ना डैडी ने बो भावे पानी, डैडी ने मोढ़ आवे क्या ना नहीं पर डैडी ने मोढ़ पानी आवे। कोई नहीं, चलो सुबह का हमारा कुछ माहौल ऐसा है, कोई सो रहा है, कोई जग के पेंटिंग भी करने लगा है, तो ऐसा माहौल है। तो अब सुबह सुबह क्या थोड़ा काम रहता है। और आज तो झाड़ू पोछा भी साथ साथ में होगा, बर्तन हो गए। देखते हैं बच्चों को एक हम है ना ऐसा करेंगे, बच्चों को स्विमिंग ले जाएंगे तो तब तक मैं काम निपटा दूंगी, ताकि बच्चे नहीं होते ना तो काम करने में मज़ा आता है, वरना बीच बीच में घूमते रहते हैं तो उसमें काम करने का मज़ा ही नहीं आता है। तब देखते हैं स्विमिंग कब जाएंगे। 8 तो बज गए, 10 बजे तक ही होता है। बच्चे उठेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। चलो भाई, बहुत सारी सब्जी लेके आ गई हूँ। वैसे हमारे यहाँ आज शाम को मंडी लगेगी, पर मैंने सोचा शाम को जाना है बच्चों को लेके, तो थोड़ा दूर जाके मैं ले आई। तो हर गुरुवार को हमारे यहाँ मंडी लगती है, तो हम है ना मंडी से ही ले आते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा ही महंगा होता है। ज़्यादा मतलब 4 गुने भाव है। और तो भी फ्रेश नहीं, हम मकाई लाए थे कितनी गंदी थी। हाँ, और यहाँ पे ना भाव भी कर देते हैं, तो जितना होता है उससे भी आपको कम में मिल जाता है। हाँ, वो बात भी है। और ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वैसे भी अच्छा है। दुकान पे क्या होता है पता है, वैसे लुक वाइज अच्छा होता है, हाइब्रिड सब और फ्रोजन किया हुआ मिलता है, वो भी हमने सब एक्सपीरियंस कर लिया है। मतलब वो विदेश जैसा। हाँ बस ऐसा ही। और ये है ना गांव जैसा है। मंडी में क्या कोई लोग तो थोड़ा थोड़ा लेके बैठते हैं, वो अपनी गाड़ी से लाते हैं ना। हाँ, वो भी बेट। हाँ, तो अच्छा है। वैसे क्या क्या लाई? मिर्ची लाई, मैंगो। ये कौन सी मैंगो है? ये यहाँ पे मिलती है कच्ची आम। कच्ची आम, लेकिन इसकी जात कौन सी है? पता नहीं, केसर तो लगी नहीं रही है। केसर तो यहाँ मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती है? पक्की भी नहीं मिलती। तो अब जयदीप आएंगे ना तब हम उनके साथ मंगवाएंगे। केसर तो पक्की नहीं, कच्ची नहीं, कोई नहीं मिलती, कोई नहीं। खीरा लाई, भिंडी लाई, यहाँ पे खीरा ही मिलती है ना, ककड़ी नहीं मिलती ना। और फिर ये एक सब्जी लाई हूँ, नींबू लाई, कैप्सिकम लाई, फ्रूट्स में थोड़ा लाई। चलो, बच्चे यहाँ पे झगड़ते हुए उसको शांत करवाते हो। तू सब ये निपटा, मैं बच्चों को निपटाती हूँ। ये धो के पहले मैं काप कूप के बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए, तो मोटा बनता है। मेरी बहन के लिए लाई मैं ज्वार आटा। ज्वार का रोटला उसको खाना होता है। ज्वार का आटा मैं भूल गई, मेरी बैग में जगह ही थी। मुझे पता होता तो मैं सूरत से ही लेके आती। यहाँ पे थोड़ा दरदरा पीसते हैं। हाँ। और वहाँ के जैसे वैसे देखने नहीं, जाना तो मजा नहीं आता है, पर हम तो अभी क्या हाँ, मुझे थोड़ा सा भी याद करवा दिया होता ना तो मैं लेके आती। अभी जयदीप आएंगे ना तब उनके साथ हम मंगवा लेंगे। तो भाई आज है रामनवमी, तो हैप्पी रामनवमी है। और आज घनश्याम महाराज का भी हैप्पी बर्थडे है। तो सोच रहे हैं रात को अक्षरधाम मंदिर जाए, 12 बजे सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। होता है, लेकिन हमारे बच्चे 12 बजे तक जगेंगे नहीं। पर पहले जाके आ जाएंगे, वहाँ केक और बहुत सारी केक रखेंगे और वो सब कुछ करेंगे। देखते हैं अभी। दोपहर की आरती भी होती है, दोपहर जाना हो तो, पर दोपहर में धूप बहुत लगती है। हमारे मंदिर में जाएंगे सोसाइटी के। चलो भाई, तीनों बच्चों को लेके मैं पहुंच गई हूँ पार्क में, और सारिका घर पे है, अपना मी टाइम, टीवी टाइम एंजॉय कर रही है। तो सुबह सुबह वैसे हमने है ना, मेरा टिफ़िन बन जाता है, तो आज रोटी भी बना दी, सब कुछ खाना वाना सब कुछ सुबह ही बना दिया, और सब्जी भी ले आई। तो दोपहर का तो कुछ रहा नहीं है, अभी झाड़ू पोछा बाकी है, वो कर ना दे। मुझे ये था कि मैं निकलूँगी ना बाहर, पर बोल के आई हूँ कि गवारफली फोड़ना और अनुपमा देखना बैठ के, तो टीवी भी देखना, ऐसे बोल के तो आई हूँ। पर मेरी बहन का जी नहीं रहता बिना काम करे, पर बोला तो है। वैसे हुआ ये, वो आइसक्रीम खा रही थी बाहर बैठ के, तो बच्चे आए सारे और देख लिया सारिका को, तो सारे टूट पड़े, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। तीनों बच्चों खेल के थक के बैठ गए हैं, थक गए क्यों? जू को है ना एक आंटी लेके गए, क्योंकि कंजक यहाँ पे जमाड़ते हैं ना, तो कंजक ढूंढ रहे हैं। मतलब सुबह से सब लोग, कल भी किसी लोगों ने करा था, और आज 2 अष्टमी होगी शायद। ऐसे ने ले ही गया है आंटी।
લઈ એ આંટી જમાડવા લઈ ગયા બેટા એ ગર્લ ને જ લઈ જાય તમે બે બોય હતા કોઈ પૂછ્યું તમને ગર્લ હોય ને એને જ લઈ જાય બોય તમે બે બોય બોય बैठा રહ્યા गर्ल ने લઈ ગયા चलो भाई दोपहर के 12:15 बजने को आया है और आज तो दोपहर में नींद आ रही है ऐसा लग रहा है पता नहीं अभी क्या ही करे क्योंकि आज जल्दी भी नहीं उठे फिर भी नींद आ रही है तो आज लग रहा है कि थोड़ा आराम करने का दिन है क्योंकि सारिका जब से आई ना तब से मैं कहीं गई थी फिर आने के बाद हम कहीं घूमने चले गए कल भी बाहर चले गए थे तो आज ऐसा दिन है ना कि पूरे दिन घर पे ही है हम तो थोड़ा टाइम मिल गया है सोने का मतलब आलस आती है ना कभी फ्री रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आलस आ जाती है तो वैसे तो गर्मी भी नहीं है ठंड जैसा मौसम है ना इसलिए आलस आती है तो मेरी बहन इधर अपना मी टाइम एंजॉय कर रही है कैसा लग रहा है सारिका बस बहुत अच्छा अभी कंटाला आ रहा था तो हाँ, सोचा कि कुछ 2-3 दिन क्या ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है ना तो मजा ऐसा आता है नहीं मजा वैसे दोपहर जाना ही था बच्चों को लेके स्विमिंग लेकिन सुबह सुबह 1 घंटा ही मिलता है तो सोचा दोपहर के बाद जाएंगे और दोपहर रेजू का वो कुकिंग क्लास में भेजना है तो वो भी था और बच्चों को थोड़ा ब्रेक मिले मतलब हमने सोचा है कि ये 2 दिन तो हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे हाँ હિઝુ को નીચે લઈ ગઈ માસી જલ્દી ઘરે ચાલો કુકિંગ ક્લાસ જવાનું છે એને આજે થોડુંક વધારે પડતું એક્સાઇટમેન્ટ છે अच्छा है તો क्या खाया तो अभी देखो नींद ही आ रही है मैं वही बोल मुझे भी नींद आ रही है पता है आज नींद पता आ रही नहीं है ऐसा बच्चों क्यों हो को रहा है खाना खिलाना है अभी वो बड़े बच्चों को खाना नहीं मैं रोटला टिप देती हूँ 2 मुझे तो भूख ही नहीं है क्यों वो ग्रेप्स खाए ममरा खाए अभी भूख मर गई पानी पिया तो खाना तो पड़ेगा ना तो वो खाना हम शाम को खा लेंगे अर्र तो चिराग हम के मारना खाओ चिराग तो अपना बना देंगे चिराग तो अपना टिफिन खा के आएंगे तो चिरा के लिए बना चिराग के देंगे लिए ना। नहीं मुझे भी भूख लगी है रोटला बनाऊंगी मैं अभी खाना पड़ेगा मेरे साथ कोई खाता होता है ना तब भूख लगी ही जाती है अपने आप इसमें मैंने नमक डाल दिया था डाला मैंने नहीं डाला था पानी हो जाए ना तो नहीं मैंने डाल दिया था थोड़ा जल्दी डालो ना तो वो मुझे अच्छा लगता है ये बच्चों ने देखो इधर पानी गिरा है कब से पानी भर भर के जा रहे हैं यहाँ ये तो बोल रहे वो भूखे नहीं है खाएंगे नहीं पानी पी रहे हैं तो वही तो बात है कोई नहीं चलो रोटला बना देते हैं ज्वार का और कल के लिए गवार फली की सब्जी हमने वो कर दी है तो कल वो बनेगी क्योंकि टिफिन होता है ना चिराग का तो सोचना पड़ता है क्या बनाएंगे तो मैं सर क्या सोच रही हूँ शाम का सुन रही हो शाम का खाने का क्या सोच रही हूँ पता है अभी तो दोपहर का तो खा नहीं वो तो हो जाएगा शाम के खाने में शाम का भी बना लेंगे कुछ ना कुछ नहीं बच्चों को हम है ना मैक्रोनी बना देंगे धीरे बोल रही हूँ वरना बच्चे सुन लेंगे हमारा प्लान होगा ना होगा और हम तीनों सैलेड खा लेंगे ऐसा कर है ना जीरा को चल दे सेबवे सैलेड तो बहुत अच्छा लगता है उनको तो बस वैसे बना देना चलेगा है ना भाई दोपहर का खाना वाना तो हो गया है और धूप भी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि बादल छाए हुए हैं और कल सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया लेने के लिए जाए मतलब आपके लिए तो टाइम रहेगा तो कल एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा पर क्या बच्चों के साथ हो नहीं पाता है तो देखते हैं या तो मैं अकेले जाऊंगी या तो चिराग अकेले जाएंगे कुछ ना कुछ होगा तो बच्चों को अभी सुलाने की ट्राई कर रहे हैं और कियान और चिराग कहाँ कियान और कनिश दोनों सो जाएंगे ना तो उसके बाद हेजू को जाना है वर्कशॉप में केक मतलब बेक करना सिखाएंगे वो सब कुछ है तो हेजू का आज फर्स्ट डे कैसा रहता है वो हम देखेंगे और हेजू बहुत एक्साइटेड है तो वैसे हमारी सोसाइटी में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है तो मैं सोच रही थी हेजू को सब मतलब जितनी हो पाए उतनी वो करके जाए तो उसको भी याद रहेगा वो कुछ सीख के जाएगी ऐसा नहीं वैकेशन मतलब बस खेलना ही कुछ सीखना भी होता है पहले तो हम क्या करते थे हम मतलब कई लोग का ऐसा है वैकेशन मतलब कुछ नया काम सीखना होता है और सूरत में मुझे पता है तब तक कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को वैकेशन होता है ना तो धंधा सिखा देते हैं वैकेशन में पूरा मतलब बिजनेस करना सीख भी जाते हैं और कमाने भी लग जाते हैं वैकेशन में
तो कई घरों में ऐसा भी होता है ना कि वैकेशन में ऐसा नहीं कि खेलना घूमने जाना ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। वैकेशन मतलब काम करना ऐसा होता है। तो हम तो देखो बच्चों के साथ इतना तो नहीं कराते हैं, पर थोड़ा बहुत कुछ सीखना भी ज़रूरी है। हम वैकेशन में है ना खाना बनाना सीखते थे। मम्मी बोलती थी वैकेशन है ना तो ये मतलब हम दोनों बहनों की बारी बारी मतलब वारा होता था कि सुबह ये करेगी, दोपहर को ये करेगी, खाना बनाएगी। तो ये सब कुछ हमने भी किया है, तो और अभी भी करना चाहिए बच्चों के साथ। कई लोग को ऐसे बोलेंगे कि अभी से ही क्यों, पर थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रही, पर फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने खुद से अगर सीखेंगे, ज़्यादातर मतलब वैकेशन में फ़ोन नहीं देखेंगे और कुछ ना कुछ उनके लिए एक्टिविटी हो जाएगी और हमारे लिए वो सिखाना हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि वैकेशन में आप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं, कुछ भी सिखाएं। ऐसा नहीं बोल रही खाना बनाना ही सिखाओ, कुछ भी सिखा लो, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना आगे जाके बहुत काम आती है। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है ना, हम बड़े मतलब सभी की मम्मियों को पापाओं को एक्सपीरियंस होता है, और सीखा भी पाते हैं हम, उसमें तो और कुछ होता नहीं है, तो घर पे भी सीख लेते हैं। कोई नहीं, चलो अभी बच्चों को सुला देते हैं, बाद में या फ्रूट पार्टी करेंगे, फिर जाएंगे स्विमिंग। तो बच्चों को दोपहर के बाद मज़े मज़े ही कराएंगे, बस सो जाए एक बारी, सो जाएंगे। अभी दोपहर का खाना किसी ने भी नहीं खाया। वो प्रसाद लेके आई थी मैं, तेजू गई थी कंजक खाने, कंजक बनी थी, तो वो वहाँ से पूरी प्लेट भर के आई थी, चने की सब्ज़ी, पूरी, हलवा सब कुछ लेके आई थी। तो उसने वहाँ पे खाया और घर पे भी दिया था वो भाभी ने। तो वो प्लेट आई, उसी में ही तीनों बैठ गए और खा लिया। तो फिर घर का खाना नहीं खाया, पर इट्स ओके, प्रसाद था और सब ने खा लिया, तो आशीर्वाद मिल गए। कोई नहीं, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। बाय, कल वापस मिलेंगे।